Students, I am your Anu ma'am. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about important topics or important questions from chapter 3, that is metals and non-metals. इससे पहले भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के important questions और important topics का वीडियो मैं बना चुकी हूँ. यदि आप मेरे उन दोनों वीडियोस को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियोस का लिंक दिया हुआ है. आप चाहे तो वहां से उसे देख सकते हैं. और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फुल चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है उसका भी लिंक दिया हुआ है. आप उस लिंक से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिवीजन कर सकते हैं. हम लोग इस वीडियो में रिड्यूस लेवल्स को ध्यान में रखते हुए चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसका डिस्कशन करेंगे. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से. इस चैप्टर के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिड्यूस्ड है, इसलिए इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट है. और फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही इजी है, इसलिए आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं. इसमें यहाँ जो कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड है इसे आप लर्न कर लीजिएगा. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का टर्म्स है. इसके बाद इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड है और कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं. इसे भी पढ़ लीजिएगा, इससे 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा. नेक्स्ट यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिया हुआ है. इन दोनों पैराग्राफ से रीजनिंग क्वेश्चन आएगा, तो इन दोनों पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के लिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स को आपको लर्न करना है. फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है. सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट्स यहाँ दिया हुआ है. इसमें कुछ लाइंस हाईलाइटेड है, इसे लर्न कर लीजिएगा. इससे रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ये टॉपिक रिड्यूस्ड है. इस टॉपिक का पहला पार्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर. इसे बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है. इसके बाद का टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर. इस टॉपिक के वर्ड इक्वेशन को पढ़ना है. यहाँ वर्ड इक्वेशंस हैं और इस वर्ड इक्वेशन को इस तरह से पढ़ते हैं. व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, एंड व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड. तो इस वर्ड इक्वेशन को आपको याद रखना है. नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स. इस टॉपिक के भी वर्ड इक्वेशन को याद रखना है. इसका वर्ड इक्वेशन है व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स. इस टॉपिक के भी वर्ड इक्वेशन को याद रखना है. इस टॉपिक का वर्ड इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है. When metal A react with salt solution of B, it gives salt solution of A plus metal B. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वर्ड इक्वेशन है. और यदि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा जाता है तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के डेफिनेशन के साथ साथ इस वर्ड इक्वेशन को लिख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है द रिएक्टिविटी सीरीज. द रिएक्टिविटी सीरीज का मैं इंडिविजुअल वीडियो बना चुकी हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. यदि आप रिएक्टिविटी सीरीज का डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो से आप पढ़ सकते हैं. उस वीडियो में मैंने बताया कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और इस सीरीज में जो एलिमेंट्स आते हैं उसे किस तरह से आसानी से याद किया जा सकता है. और इस टॉपिक से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. यहाँ कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है. इसमें से पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है और गोल्ड लिस्ट रिएक्टिव है. गोल्ड का सिंबल होता है Au. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. ये टॉपिक भी रिड्यूस्ड है, लेकिन इसके हम लोग एक टेबल को पढ़ेंगे. यहाँ ये टेबल दिया हुआ है, टेबल 3.3. इसमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे नोबल गैसेस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो नोबल गैसेस का एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है हीलियम, नियन एंड आर्गन. मेटल्स का एग्जांपल दिया हुआ है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम. और नॉन मेटल्स का एग्जांपल दिया हुआ है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है. एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में
किसी भी एलिमेंट का नाम दे सकता है और उसका सिंबल पूछ सकता है, या एलिमेंट्स का सिंबल दे सकता है, उसका नाम पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये टॉपिक भी रिड्यूस है, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग देखेंगे। यहाँ इस टेबल में आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस आयनिक कंपाउंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, और जिस आयनिक कंपाउंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इनके कंपैरिजन में लो होता है। नेक्स्ट इस टॉपिक का पॉइंट 3 पढ़ लेना है आपको, इससे रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। इस टॉपिक का पहला पार्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का मतलब होता है मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। यहाँ कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जिन एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। स्टार्टिंग के इन एलिमेंट को टॉप सीरीज में रखा गया, उसके बाद इन एलिमेंट्स को मिडिल सीरीज में रखा गया और फिर इन एलिमेंट्स को लो सीरीज में रखा गया। और अलग अलग सीरीज के एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वो आपको पढ़ना है, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मैं फुल चैप्टर की वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाई हूँ। आप उस वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके बाद का टॉपिक आता है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे डिफाइन मिनरल, ओर एंड गैंग। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। जो मैंने इससे पहले बताया था कि कुछ एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था, टॉप सीरीज, मिडिल सीरीज एंड लो सीरीज। तो इस टॉपिक में आप लोग लो सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसे आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन का मेथड दिया हुआ है और यहाँ रिएक्शंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। इस टॉपिक में एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में जो एलिमेंट्स आते हैं उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके बारे में आपको पढ़ना है और इसे याद रखना है। यहाँ पर मेथड दिया हुआ है और यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। इस टॉपिक में आपको एक्टिविटी सीरीज के टॉप कैटेगरी में जितने एलिमेंट्स हैं उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, और ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं जो कैथोड पर होता है और एनोड पर होता है, इसे भी आपको याद रखना है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है, तो आप इसे डेफिनेशन के तौर पर याद रखेंगे। यहाँ इस ब्लू बॉक्स में देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल, ओर, गैंग। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कोरोजन। ये टॉपिक भी रिड्यूस है, लेकिन इससे बराबर ही क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा कि कोरोजन क्या होता है और कोरोजन को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। यहाँ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद समरी से कुछ पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन आ सकता है। ये यहाँ पर मैं मार्क कर दी हूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ओके, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने बता दिए, और इसके बाद गाला के सैंपल पेपर 3 के सॉल्यूशन का वीडियो मैं बना करके अपलोड करूंगी, तो आप जरूर उसे देख लीजिएगा। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।